नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई में आपका स्वागत है। साथियों, अपन ने आवर्त सारणी के भाग 6 कंप्लीट कर लिए हैं। यदि कोई भी विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो उससे मैं निवेदन करूंगा कि पहले वो पार्ट 6 जो मैं अपलोड कर चुका हूं उनको देखे। यदि उनको समस्या होती है ढूंढने में तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 6 वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से आराम से देख सकते हो। तो साथियों, अपन ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आज अपन सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज अपना टॉपिक ये रहेगा साथियों, यदि अपन को कोई परमाणु क्रमांक दे दिया जाए, अपन को कोई एटॉमिक नंबर दे दिया जाए और एग्जामिनर अपन से ये पूछ ले कि ये किस ग्रुप से आता है, ये किस पीरियड से आता है, ये किस ब्लॉक से आता है, तो अपन को निकालने में बहुत मुश्किल होती है साथियों। और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इनको निकाल पाते हैं। तो साथियों, आज अपन इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे वर्ग निकाला जाता है, कैसे आवर्त निकाला जाता है और कैसे ब्लॉक निकाला जाता है। तो साथियों, आपकी नज़रें स्क्रीन से हटनी नहीं चाहिए और आपका एक नंबर 100/100% पक्का हो जाएगा विद इन 3 सेकंड के अंदर। साथियों, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में अपन ने एक मैजिक फॉर्मूला पढ़ा था, 2 8 8 18 18 32 और 32। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ ये मैजिक फॉर्मूला सबको याद होगा। यदि आपको ये याद है तो आपकी राह आसान हो जाएगी, लेकिन याद रहने से कुछ नहीं होता, इसका यूज कैसे करना है वो अपन को सीखना है। तो साथियों, अपन चलते हैं आज अपने पहले एग्जाम्पल पर। यदि मान लेते हैं साथियों, अपन को कोई एग्जाम्पल दे रखा है कि 37, अपन को एटॉमिक नंबर ये दे रखा है 37 और एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि ये किस ग्रुप में आता है, ये किस पीरियड में आता है और ये किस ब्लॉक में आता है। तो साथियों, अपने लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है, अपन कैसे बताएं कि ये किस ग्रुप में आता है। यदि अपन को परमाणु का नाम दे दे तो अपने पास जो ट्रिक थी तो अपन उससे चेक कर सकते हैं कि किस ब्लॉक में आता है और किस वर्ग में आता है। लेकिन परमाणु क्रमांक अगर दे दिया जाए तो साथियों थोड़ी सी मुश्किल खड़ी होती है। उस मुश्किल को अपन आसान बनाएंगे इसी वीडियो में। तो मैं आपसे कहता हूं नजरें स्क्रीन से नहीं हटनी चाहिए। तो साथियों, अपन डिजाइन करते हैं उसी मैजिक फॉर्मूले के रूप में, 2 8 8 18। एक बार साथियों गौर करना, आप मुझे 37 इसके बराबर करना है। तो 2 8 8 तो कितना हो गया साथियों, 18 हो गया और ये 18। कहने का मतलब यहाँ तक कितना हो गया साथियों, 36। और मैं यहाँ 1 लिख दूंगा। ये इसका मतलब मेरे पास जो लास्ट में 1 आया है, लास्ट में 1 आया है, ये इसका क्या हो जाएगा साथियों, ग्रुप हो जाएगा। ये इसका साथियों क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। फिर अपन को पूछ लेंगे कि ये जो 37 है ये किस पीरियड में आता है। तो साथियों अपन को ये चेक करना है कि कहाँ तक ये है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब पीरियड क्या हो जाएगा साथियों, इसको पीरियड हो जाएगा 5। फिर अपन को ये पूछ लेंगे कि इसका ब्लॉक कौन सा है। कहने का मतलब ये किस ब्लॉक में आता है। और अपने पास 4 ही ऑप्शन है, S P D और F। अब साथियों सबसे पहले मैं आपको चेक करवाता हूं, जो लास्ट में आया है वो इसका क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। अब जो अपन ने गिना था ये कितना आया था, अपने पास 5 आया था। अब साथियों आपका एक बार रिवीजन कराता हूं। एक चीज देखना, अपनी आवर्त सारणी में वर्ग 1 से 2 तक क्या आता है, S ब्लॉक आता है। वर्ग 1 से 2 क्या आता है, S ब्लॉक आता है। 3 से 12 साथियों क्या आता है, D ब्लॉक आता है। फिर 13 से 18 तक साथियों क्या आता है, P ब्लॉक आता है। और लेकिन जो केवल 3 नंबर का वर्ग है, केवल 3 नंबर का वर्ग, उसमें साथियों क्या आता है, F ब्लॉक आता है। मैं उम्मीद करता हूं ये डाटा आपको पिछले वीडियो से याद होंगे। तो अपन साथियों कोई एग्जाम्पल कोई और देखते हैं। ये तो अपने पास हो गया, अब अपन कोई और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर अपन बारी बारी से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। मुझे एग्जाम्पल दिया हुआ है 88, मुझे एग्जाम्पल दिया हुआ है 88 और पूछ लिया जाए कि ये आवर्त सारणी में किस वर्ग में आता है, किस आवर्त में आता है, किस ब्लॉक में आता है, तो बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो सेम टू सेम अपन पिछले की तरीके से इसको डिजाइन करेंगे, जो मैजिक फॉर्मूला अपन को काम में लेना है। 2 8 8 18 18। एक बार साथियों चेक करना यहाँ तक कितना हो गया, ये 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 18 36, 36 और 18 54, 54 हो गए अपने पास।
अब मुझे इसमें कितना जोड़ना है, आगे 32 और जोड़ना है। 32 जैसे ही जोड़ूंगा मैं 54 के अंदर, ये हो जाएगा साथियों 86। फिर मेरे पास कितना शेष बच गया, 2 शेष बच गया। कितना रिमाइंडर बचा साथियों, मेरे पास 2 बचा है। अब जो रिमाइंडर बचा है लास्ट के अंदर, यही इसका क्या होता है साथियों, ग्रुप होता है। तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा साथियों, 2 हो जाएगा। इसका ग्रुप हो जाएगा 2। लेकिन अपन को इसका पीरियड निकालना है, तो साथियों इसका पीरियड क्या होगा, आप बताइए मुझे एक बार। तो साथियों एक बार देखना आप, इसका जो ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं पीरियड की बात करूं 1 2 3 4 5 6 7, तो पीरियड हो जाएगा साथियों 7। अगर मैं ब्लॉक की बात करूं तो ये ग्रुप नंबर क्या है, 2 है, तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा साथियों, एस ब्लॉक हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल आपको समझ आ गए होंगे। तो साथियों अब मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए लेता हूं और आप मुझे बताना कि उसके अंदर कौन सा वर्ग है, कौन सा आवर्त है और कौन सा ब्लॉक है। तो मेरे लिखने से पहले आप क्या करना, आप वीडियो को पॉज करना और अपने से ट्राई करना। मुझे दिया हुआ है एटॉमिक नंबर 13, तो साथियों एक बार आप लिखना, मैं यहां लिख रहा हूं 2 8 और ये 3, 2 8 और 3। अब साथियों आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि लास्ट में क्या आ रहा है, अपने पास 3 आ रहा है, तो आप ये सोचोगे ये किस ग्रुप में आ रहा है, 3 में आ रहा है। लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा साथियों, गलत हो जाएगा। जब आप पीरियड की बात करोगे तो पीरियड तो आपका सही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 2 और 3, पीरियड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये तो आपका सही हो जाएगा। फिर अपन को पूछेंगे ब्लॉक, और आप भी जानते हो साथियों आप बिना वर्ग के ब्लॉक नहीं निकाल पाओगे। तो लेकिन अपन को पहले वर्ग या ग्रुप निकालना है। तो साथियों एक बार आप इधर नज़र दौड़ाना अपनी, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत अच्छा लॉजिक लगेगा यहाँ कि यहाँ 3 क्यों नहीं होगा, उसका कारण बता रहा हूँ। कुछ लोग यहाँ 3 करके आएंगे पेपर में, लेकिन 3 नहीं होगा, उसका कारण सुनना आप। ये साथियों अपने पास क्या है, ये अपने पास है पीरियोडिक टेबल की बनावट। आप जानते होंगे यहाँ सबसे ऊपर ही ऊपर क्या आता है, हाइड्रोजन आता है, और यहाँ ऊपर ही ऊपर क्या आता है साथियों, हीलियम आता है। फिर ये यहाँ ऐसे रहता है और यहाँ भी क्या होता है साथियों, ऐसे ही रहता है। अब एक चीज़ देखना साथियों, मैं 13 तक तो नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको पता होगा यहाँ लिथियम होता है और यहाँ बेरिलियम होता है, यहाँ बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियोन। कुछ इस प्रकार से अपने पास साथियों डिजाइन होती है। आप भी जानते होंगे यहाँ क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। भिंडी, आलू, गाजर इन थैली। मुझे पता है कि 13 नंबर पे क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है। 13 नंबर पे साथियों क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है। अब इसका कारण सुनना कि यहाँ 3 क्यों नहीं होगा, उसका कारण ये है साथियों, एक चीज गौर करना, ये ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 2। अब यहाँ अपने पास जो डी ब्लॉक है इनके 10 एलिमेंट आते हैं, तो मतलब इसमें और जोड़ूंगा तो यहाँ तक कितने वर्ग हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18। तो मुझे पता चला जो 13 नंबर का परमाणु क्रमांक है वो किस ग्रुप में आएगा, 13 नंबर के ग्रुप में आएगा। फिर आप कहोगे कि सर हम इतनी बड़ी टेबल बना करके चेक करेंगे तो आपके 3 सेकंड वाला तो तरीका ही फेल हो गया। तो साथियों आपको मैं 3 सेकंड में ही निकलवाना बताऊंगा, ये अपन को बनानी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ें अपनी मेमोरी में एक बार क्लिक तो रहनी ही चाहिए कि एल्यूमिनियम कहाँ आता है, सॉरी 13 नंबर कहाँ आता है। तो साथियों मैं एक बार इसको मिटा रहा हूं। अब एक बार गौर करना आप, अपने पास जो बीच में जो डी ब्लॉक था उसमें से एक पट्टी गायब हो गई थी, 10 एलिमेंट की गायब हो गई थी ना अपने पास, जैसे ऐसे था अपने पास।
अब यहाँ अपने पास अगर ये बराबर ऐसे होता तो यहाँ 10-10 एलिमेंट और आते। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 ये 13 यहाँ आता। कहने का मतलब यहाँ से अपने पास क्या हुआ, 10 निकल गया है। तो इसके अंदर वापस अपन को क्या करना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम का जो ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और आपको भी पता है कि 13 से लेकर के 18 तक जो ग्रुप होता है वो किस ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। अब अपन इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। साथियों अपने पास एटॉमिक नंबर दिया हुआ 17, कितना दिया हुआ साथियों, 17 दिया हुआ है। तो मैं इसको कैसे डिजाइन करूंगा, 2 8 और 7 डिजाइन करूंगा, 2 8 और 7। अब आपको पता होगा कि 17 कहाँ आता होगा। उसी प्रकार अपन टेबल तो नहीं बनाएंगे लेकिन मुझे एक बार समझाना पड़ रहा है, इसलिए मैं यहाँ टेबल बना करके आपको समझा रहा हूँ। ये अपने पास क्या हो गई साथियों, आवर्त सारणी हो गई। अब यहां अपने पास ऐसे रहता है, यहां बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहां अपने पास क्या होता है साथियों, क्लोरीन होता है। अब एक चीज देखना, ये वाला ग्रुप कौन सा है, 17 नंबर का ग्रुप है। कहने का मतलब ये भी क्या होगा, 17 होगा। लेकिन साथियों एक बार देखना, ये यहां गैप बीच के अंदर खाली रह गया। अगर यहां एलिमेंट 10 और होते तो वो मुझे यहां जोड़ने पड़ते कि नहीं जोड़ने पड़ते, जोड़ने पड़ते ना साथियों। तो यहां ये जो ग्रुप है वो 7 ना होकर के क्या होगा, 17 होगा। अब ये 17 क्यों होगा, इसका कारण आपको समझ आया होगा, क्योंकि यहां बीच से 10 एलिमेंट है नहीं। तो वापस अपन को वो क्या करना पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे साथियों, ऐड करने पड़ेंगे अपन को। तो ये ग्रुप अपने पास क्या हो गया, 17। अब आप जानते होंगे 17 ग्रुप वाला किस ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में आता है। कहां आता है साथियों, पी ब्लॉक में आता है। फिर अपन को ये पूछ लेंगे कि ये किस पीरियड में आता है, तो 1 2 3 पीरियड में आता है। अब चेक कर लो सही, 1 ये 2 और ये 3, देखो ये 3 में आ रहा है। कहाँ आ रहा है साथियों, 3 में ही आ रहा है। तो अपने पास ये हो गया। अब अपन चलते हैं आगे, कोई एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो साथियों मुझे दिया हुआ है 47, कितना दिया हुआ साथियों, 47 दिया हुआ है और मुझे इसका वर्ग, आवर्त और ब्लॉक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 2 8 8 18। अब मैं यहाँ तक गया तो मुझे पता चला यहाँ तक मेरे पास हुआ कितना, ये 36 हो गए। कितना और बच गया, 11 बच गए। तो मुझे पता चला लास्ट में कितना आ रहा है साथियों, 11 आ रहा है। इसका मतलब ग्रुप कौन सा हो गया, 11 हो गया। अगर मुझे कोई पीरियड पूछ ले, अगर मुझे कोई पीरियड पूछ ले तो पीरियड कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। अगर मुझे कोई ब्लॉक पूछ ले तो मुझे ये बताओ आप कि पीरियड नंबर 5 किस ब्लॉक में आता है, सॉरी ग्रुप नंबर 11 किस ब्लॉक में आता है। तो ये आता है साथियों डी ब्लॉक में। किस ब्लॉक में आता है साथियों, डी ब्लॉक में आता है। तो ये अपने पास हो गई चीज़ें, ये अपने पास चीज़ क्या हो गई, पूरी हो गई। तो मुझे पता चला कि एटॉमिक नंबर 47 वाला जो एलिमेंट है वो किस ग्रुप में आएगा, 11 में आएगा। पीरियड कौन सा होगा, 5वां होगा। ब्लॉक कौन सा होगा, डी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों ये एग्जाम्पल आपको समझ आए होंगे। अब अपन क्या करते हैं, जिस एग्जाम्पल में आप फंस सकते हो, क्योंकि मुझे 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है कि स्टूडेंट को कहाँ समस्या आ सकती है, किन एग्जाम्पल में समस्या आ सकती है। तो साथियों मैं वो एग्जाम्पल आपको कराता हूँ। बाकी आप अपनी बुक से आवर्त सारणी उठाना और वहाँ से एक एक एलिमेंट को उठाना और अपने से प्रैक्टिस करना। अगर नहीं आए और कहीं अटक जाओ आप, तो क्या करना, मुझसे पर्सनली आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, कहाँ भी जहाँ आप मुझसे जुड़े हुए हो। अब देखना साथियों आप, मैं एग्जाम्पल लेता हूं कोई और। जैसे मान लो मैंने ले लिया 56, मैंने क्या ले लिया साथियों, 56 ले लिया। अब इसको अपन डिजाइन करेंगे, 2 8 8 18
18। मुझे पता चला कि यहाँ 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो यहाँ कितना बच गया? 2 बच गया। तो यहाँ ग्रुप तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर अपने पास पीरियड की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, तो पीरियड कौन सा हो जाएगा साथियों? 6 हो जाएगा। अब आप जानते होंगे कि वर्ग 2 किस ब्लॉक में आता है, तो ये आता है एस ब्लॉक में। ये कहाँ आता है साथियों? एस ब्लॉक में आता है। अगर अपन को इसका नाम पूछ ले तो नाम भी अपन बता पाएंगे साथियों, बहुत आसान है निकालना। किस ग्रुप में आता है? सेकंड नंबर के ग्रुप में आता है। अब आपको पता होगा साथियों, अपन ने एक ट्रिक पढ़ी थी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब इसके अंदर ग्रुप कौन सा है, सॉरी पीरियड कौन सा है साथियों? छठे नंबर का पीरियड है। और छठे नंबर के पीरियड के अंदर ये जो होता है वो अपने पास क्या होता है? बेरियम होता है। क्या होता है साथियों? बेरियम। चेक कर लो आप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप से क्या हो जाएगा? BA। तो BA से क्या हो जाएगा साथियों? बेरियम हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। अब अपन आगे और चलते हैं। अब मैं उठाता हूं एग्जाम्पल अपने पास 58। अब साथियों मुझे ये बताओ 58 किस वर्ग में आएगा, किस आवर्त में आएगा और किस ब्लॉक में आएगा। अब मैं यहां लिखता हूं, आप लिखने से पहले वीडियो पॉज करना और अपने से निकालना। 2 8 8 18 18 और मैं यहां क्या करूंगा? 4 कर दूंगा, क्योंकि 56 में मेरे पास यहाँ कितना आया था? 2 आया था, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अब एक चीज़ देखना साथियों, आपको ये लगेगा कि यहाँ 4 आ रहा है, इसका मतलब ये ग्रुप कौन सा होगा? 4 होगा, जो कि गलत कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो साथियों? गलत कर रहे हो। उसका कारण बताऊंगा मैं आप क्यों गलत कर रहे हो। अगर अपन को इसका पीरियड पूछ ले तो पीरियड तो आपको पता है, कहीं कोई मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसान है, एक बच्चा भी निकाल लेगा। 1 2 3 4 5 6, पीरियड कितना हो जाएगा साथियों? 6 हो जाएगा। अब आप जानते होंगे यदि आपने ग्रुप गलत कर दिया तो आपका डेफिनेटली ब्लॉक गलत हो जाएगा, आप नहीं निकाल पाओगे ब्लॉक, क्योंकि ग्रुप के ऊपर ही डिसाइड होता है कि ब्लॉक कौन सा होगा। अब देखना साथियों, आप 58 लिखा हुआ है और आप जानते होंगे कि 58 से 71 कौन सा ब्लॉक होता है? F ब्लॉक होता है। कौन सा ब्लॉक होता है साथियों? F ब्लॉक होता है। और आप ये भी जानते होंगे कि F ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं 28, वो सारे के सारे किस वर्ग में आते हैं? वो ग्रुप नंबर 3 में आते हैं। वो साथियों किस में आते हैं? ग्रुप 3 में आते हैं। इसका मतलब यहाँ 4 ना होकर के क्या होगा साथियों? 3 होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। चलो आपको एक एग्जाम्पल और करवाता हूँ, नहीं तो आप ये सोचोगे कि ये बाई चांस हो गया होगा, कोई ऐसा रूल नहीं है। तो साथियों चेक कर लो आप, मुझे दिया हुआ है 63। मुझे क्या दिया हुआ साथियों? 63 दिया हुआ है। और 63 का अपन क्या लिखेंगे? मैजिक फॉर्मूला। वो ये लिखेंगे साथियों 2 8 8 18 और ये 18, 54 हो गए यहाँ, और यहाँ क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और मुझे पता है कि 63 नंबर पे क्या आता है? यूरोपियम आता है। 63 नंबर पे क्या आता है साथियों? यूरोपियम नामक एलिमेंट आता है। अब आपको नाम कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अपन को ये पूछेगा कि परमाणु क्रमांक 63 वाला किस वर्ग में आता है, किस आवर्त में आता है और किस ब्लॉक में आता है। तो यहाँ आवर्त निकालना आसान होता है, 1 2 3 4 5 और 6। तो मेरे पास आवर्त यहाँ कौन सा हो गया साथियों? आवर्त हो गया मेरे पास 6। अगर अपन को वर्ग या ग्रुप पूछ ले तो कौन सा होगा? यहाँ साथियों 9 नहीं होगा। आप 9 लिख दोगे ना आप, तो आपकी 2 चीज़ें गलत हो जाएगी, ब्लॉक भी गलत हो जाएगा और ग्रुप भी गलत हो जाएगा। क्योंकि आप जैसे ही 9 करोगे ये डी ब्लॉक बताने लगोगे आप बाद में, लेकिन ये डी ब्लॉक नहीं होता है, ये एफ ब्लॉक होता है। आप जानते हो 58 से 71 लेंथेनाइट सीरीज होती है, और लेंथेनाइट सीरीज एफ ब्लॉक में आती है, और एफ ब्लॉक पूरा का पूरा वर्ग 3 में आता है। इसका मतलब यहाँ वर्ग कौन सा होगा? 3 होगा। जब वर्ग 3 है तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? एफ हो जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज देखना साथियों, बहुत अच्छा एग्जांपल आपके सामने रखता हूं मैं।
गारंटी देता हूं कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इसका सही निकाल पाएंगे। अगर आप निकाल पाते हो तो बताना 74 जो कि किसका होता है, टंगस्टन का होता है। ये किस वर्ग में आएगा, किस आवर्त में आएगा और ये किस ब्लॉक में आएगा, मेरे लिखने से पहले आप वीडियो पॉज करके आप अपने से लिखना। अगर आप लिख पाते हो तो मैं गारंटी देता हूं आप जो भी अपन ने कहानी स्टार्ट करी थी आज, आप कहीं नहीं अटकोगे। आपके 100/100% सारे के सारे सवाल अब सही होंगे। यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट बचा है लास्ट में जो आपको बताना है। देखना मैं लिख रहा हूँ 2 8 8 18 18। अब यहाँ तक मुझे पता चला 54 हो गए, तो यहाँ कितना बचा, 20 बचा। अब आपके लिए मुश्किल खड़ी हो गई, समस्या खड़ी हो गई कि सर आप कहोगे कि सर हमने तो आज तक 20 नंबर का ग्रुप देखा ही नहीं है। और आपकी बात भी सही है साथियों, क्योंकि 20 नंबर का ग्रुप तो आवर्त सारणी में होता ही नहीं है, तो फिर ये ग्रुप तो होगा ही नहीं। कहने का मतलब यहाँ कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब वो कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, मैं यहाँ आपको आवर्त सारणी से जो उसकी जो बनावट है उसको यहाँ उसकी रूपरेखा बना करके भी समझा सकता हूँ और आपको मैं मुख जुबानी भी बता सकता हूँ। लेकिन मैं पहले आपको वैसे बताता हूँ ताकि आप इस चीज़ को क्लिक कर पाओ। ये मेरे पास साथियों क्या है, आवर्त सारणी है। लेकिन आपको पता होगा साथियों यहाँ लेंथेनम होता है और यहाँ साथियों क्या होता है, एक्टिनम होता है। अब एक चीज़ देखना, यहाँ से लेंथेनम सीरीज यहाँ निकल जाती है, यहाँ एक्टिनम सीरीज निकल जाती है। लेंथेनम सीरीज यहाँ 58 से शुरू होके 71 पे ख़त्म होती है और यहाँ एक्टिनम सीरीज 90 पे शुरू होके 103 पे ख़त्म होती है। एक चीज़ देखना साथियों, 58 से शुरू होके 71 पे ख़त्म होती है, फिर 72वां नंबर का एलिमेंट यहाँ आता है, 72 का यहाँ आता है, 73 का यहाँ, 74 का यहाँ। तो मुझे ये तो पता चला कि ये डी ब्लॉक में आएगा, लेकिन आप ये भी सोचोगे कि डी ब्लॉक में वर्ग 20 तक थोड़ी ना जाता है, नहीं जाता ना साथियों। अब गौर करना यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है। एक चीज़ देखना, यहाँ 58 से 71 तक के तत्व निकल गए, यहाँ से मैंने निकाल दिया ना बाहर, यहाँ से मैंने बाहर निकाले हैं, लेकिन ये सच में थे इसी के हिस्से में थे। मैंने यहाँ से सीरीज निकाली है बाहर, क्योंकि हेनरी मोजले ने अपना काम आसान किया था आवर्त सारणी को एकदम ढंग से पढ़ने के लिए। तो अपने पास 14 एलिमेंट बाहर निकाले अपन ने, तो इसमें से आप 20 में से 14 बाहर निकाल दो। आप जब 14 बाहर निकालोगे तो कितने बचेंगे साथियों, 6 बचेंगे। कितने बचेंगे साथियों, 6 बचेंगे। तो ये किस वर्ग में आएगा, इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा साथियों, 6 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर ग्रुप 6 है तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर ब्लॉक डी हो गया, अब अपन को पीरियड की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो पीरियड कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अब अपन क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं ऐसा ही, जहाँ आप फंस सकते हो। अब एग्जाम्पल क्या है वो मेरे पास है साथियों 104 नंबर का मेरे पास एटॉमिक नंबर है, और 104 नंबर पे साथियों क्या आता है, रदरफोर्डियम आता है। क्या आता है, रदरफोर्डियम। अब मुझे इसका निकला है मैजिक फार्मूला 2 8 8 18 18 32। यहाँ तक मैंने लिख दिया और यहाँ तक कितना हो गया साथियों, 86 हो गया। कितना हो गया साथियों, 86। अब जो बचा है मेरे पास वो कितना बचा है साथियों, 18 बचा है। कितना बचा है साथियों, 18 बचा हुआ है। अब एक चीज़ देखना साथियों, ये 18 आया अपने पास, लेकिन आप ये सोचते होंगे कि 18 नंबर का तो वर्ग होता है, सच में होता है साथियों, लेकिन इसका जो ग्रुप है वो 18 नहीं होगा। एक चीज़ गौर करना आप, जो एक्टिनाइड सीरीज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 90 से 103, फिर 104। ये किस ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक में आता है। लेकिन आप जानते होंगे 18वां वर्ग तो पी ब्लॉक में आता है। 18वां वर्ग कहाँ आता है साथियों, पी ब्लॉक में आता है। इसका मतलब ये 18 तो नहीं होगा। जब 18 नहीं होगा तो मुझे पता चला कि ये सीरीज 90 से 103 अपन ने बाहर निकाली थी कि नहीं निकाली थी, तो अपन को यहाँ से भी निकालना पड़ेगा बाहर। 14 एलिमेंट बाहर निकाल दूंगी तो कितने बचेंगे साथियों, 4 बचेंगे। इसका मतलब इसका ग्रुप कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पीरियड की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6,
और ये 7, तो मेरे पास पीरियड हो जाएगा 7। अगर मैं ब्लॉक की बात करूं तो ब्लॉक हो जाएगा डी, क्योंकि 3 से 12 तक जो वर्ग होते हैं वो डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जितने भी एग्जाम्पल बताए हैं वो सारे के सारे आपको समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना, मैं आपको प्रॉपर रूप से इन चीज़ों को समझा सकूं। अब मैं साथियों आपके लिए बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, उन एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस करना घर पे, और फिर आपके सामने आवर्त सारणी रखी होगी, आप उन आवर्त सारणी में मैच करना कि आपका सही है कि नहीं है। अगर आप नहीं समझ पा रहे अभी भी मेरा कॉन्सेप्ट, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन ये चीज़ें अगर आपको नहीं समझ आती है तो ऐसे मान के चलना आप आवर्त सारणी का बहुत अच्छा पॉइंट और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हो। तो आपको बिल्कुल भी शर्माना नहीं है कि सर से क्या पूछे क्या नहीं पूछे, आपको सीधा पूछ लेना है। अब मैं आपके लिए एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, वो एग्जाम्पल मेरे पास सबसे पहले है 57। आपको चेक करना है, एक मेरे पास है 87, एक मेरे पास है 71, एक मेरे पास है 6। ये मेरे पास 4 एग्जाम्पल हो गए। अब मैं और एग्जाम्पल लिखता हूँ। मेरे पास एक है 40, एक मेरे पास है 27, 6 एग्जाम्पल हो गए अपने पास। टोटल अपन कितने एग्जाम्पल करेंगे साथियों? 10 एग्जाम्पल करेंगे। मेरे पास है 107, मेरे पास है 101, 8 एग्जाम्पल हो गए। अब अपन लास्ट 2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं साथियों। $67 और एक मेरे पास हो जाएगा 89। ये अपने पास 10 एग्जाम्पल है साथियों। आप चेक करना कि किस वर्ग में आते हैं और किस आवर्त में आते हैं। यदि आप कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप नहीं कर पाते हो तो एक बार मुझे बताना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों आज का अपना इतना ही टॉपिक।